भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो मुझे याद करता है मैं भी उसे याद करता हूँ। एक बार की बात है, कबीरदास की कुटिया के पास एक वैश्या ने अपना कोठा बना लिया। एक और तो कबीरदास जो दिन भर भगवान का नाम कीर्तन करते और दूसरी ओर वो वैश्या जिसके घर में नाच गाना होता रहता। एक दिन कबीर जी उस वैश्या के यहाँ गए और कहा कि देख बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत खराब लोग आते हैं, तो आप और कहीं जाकर रह सकते हो क्या। संत की बात सुनकर वैश्या भड़क गई और कहा कि अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है। कहीं जाना है तो तू जा कर रह, पर मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। कबीर जी ने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कबीरदास जी अपनी कुटिया में वापिस आ गए और फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। जब कबीर जी के कानों में उस वैश्या के घुंघरू की झनकार और कोठे पर आए लोगों के गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़ते, तो कबीर जी अपने भजन कीर्तन को जोर जोर से तेज आवाज से करने लग गए। तो बंधुओं, ऐसा प्रभाव भजन का हुआ, जो लोग वैश्या के कोठे पर आते जाते थे वो अब कबीर जी के पास बैठकर सत्संग सुनते और कीर्तन करते। वैश्या ने देखा कि ये फकीर तो जादूगर है, इसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब तो वे सब लोग उस फकीर के साथ ही भजनों की महफिल जमाए बैठे हैं। वैश्या ने क्रोधित होकर अपने यारों से कहा कि तुम इस फकीर जादूगर की कुटिया जला दो ताकि ये यहाँ से चला जाए। वैश्या के आदेश पर उनके यारों ने संत कबीर की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलती देख संत कबीरदास बोले, वाह मेरे मालिक, अब तू भी नहीं यही चाहता है कि मैं भी यहाँ से चला जाऊँ। प्रभु, जब तक आपका आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। संत कबीर जाने ही वाले थे, भगवान से नहीं देखा गया अपने भक्त का अपमान। उसी समय भगवान ने ऐसी तूफानी सी हवा चलाई, उस कबीर जी की कुटिया की आग तो बुझ गई और उस आग ने वैश्या के कोठे को पकड़ ली। वैश्या के देखते ही देखते उनका कोठा जलने लगा। वो चीखती चिल्लाती हुई कबीर जी के पास आकर कहने लगी, अरे कबीर जादूगर, देख देख मेरा सुंदर कोठा जल रहा है, मेरे सुंदर पर्दे जल रहे हैं, वे लहराते हुए झूमर टूट रहे हैं। अरे जादूगर, तू कुछ करता क्यों नहीं है। तो कबीर जी को जब अपनी झोपड़ी की फिक्र नहीं थी तो किसी के कोठे से उनको क्या लेना देना। कबीर जी खड़े खड़े हंसने लगे। कबीर की हंसी देखकर वैसा क्रोधित होकर बोली, अरे देखो देखो यारो, इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। अरे देख कबीर, जिसमें तूने आग लगाई वो कोठा मैंने अपना तन मन और अपनी इज्जत बेच कर बनाया था, और तूने मेरे जीवन भर की कमाई पूंजी को ही नष्ट कर दिया। कबीर जी मुस्कुरा कर बोले कि देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है और कहते हैं कि ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई। ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई है। देखो, भगवान यार बना लिया, भगवान दोस्त बना लिया, तो भगवान कौन सा पाछा रहेगा। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई तो मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला बैठा है। जब तेरे यार तेरी वफादारी कर सकते हैं तो क्या मेरा यार तेरे यारों से कमज़ोर है क्या। कुटिल वैश्या की कुटलाई, संत कबीर की कुटिया जलाई, श्याम पिया के मन ने भाई, तूफानी गति दे हवा की वैश्या के घर आग लगाई। श्याम पिया ने प्रीत निभाई, वैश्या समझ गई कि मेरे यार खाक खराब हैं। कबीर के यार सिरताज बराबर हैं, जो सिर पर ताज होया करो उस जिसे हैं
उस वैश्या को बड़ी ग्लानि हुई कि मैं मंद बुद्धि एक हरि भगत का अपमान कर बैठी, भगवान मुझे अक्षमा करे। तब से वैश्या ने सब गलत काम छोड़ दिए और भगवान के भजन में लग गई। भगवान बहुत सुंदर लीला करते हैं और अपने भक्तों का मान कभी घटने नहीं देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरा भगत पैर रखता है उसके पैर रखने से पहले मैं हाथ रख देता हूँ। मैं अपने भगत का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ, हमेशा उसके साथ रहता हूँ। जब भगवान का ये साथ हमारी गेल्या हो जाएगा तो हमने किस चीज़ की टेंशन, किस चीज़ की फिक्र है। तो भगवान ने याद रखा करो, और कोई याद करने की जरूरत को ना पड़े। और जो थाम और किसी ने याद करो ना, इससे दो गले बंदे हैं। जय हमने उसका काम भी पड़ गया ना, वह काम नहीं आओगे थारे के मैं इसा बहाना मारेंगे, थारा पेट जचा देंगे। हाँ, इसने सच्ची काम हो गया होगा। और भगवान का साथ है, भगवान ने चाहे हम 12 बजे याद कर लियो।